display. हो ओपन ओपन करू का
येतो आहे आणि या मुली आधी तुम्ही जे डेमॉन्स्ट्रेशन पाहिलं ते मैदानावर मुलींनी योगासन केलं होतं. आता या मुली घोड्यावर योगासन करत आहेत. तिसरं प्रात्यक्षिक आहे विराज याच घोड्यावर. सर्वसामान्यपणे माउंटिंग करताना घोड्याच्या मागून माउंटिंग करण्याचं धाडस सहसा कोणी करत नाही, परंतु आमची पूर्वा टेकाम हे धाडस मात्र नक्की करते. ती घोड्याच्या मागून पळत येऊन घोड्यावर माउंटिंग करून विराजला दौडत घेऊन जाते. आता ट्रॉट मध्ये येते वैदेही वाघ हातामध्ये ध्वज घेऊन जुई या घोडीवर. खोगीराची आमची अमृता आता घोड्यावरून धावत येत आहे. छोटी नावाच्या घोड्यावरून खोगीरा शिवाय तिनं हा प्रवास पूर्ण केलेला आहे. आर्चरी ऑन विराज या मुलींना शिकवणारे आमचे प्रशिक्षक श्री गुणेश पुरंदरे हे वायुवेगानं धावणाऱ्या वायुजीत वरून मैदानात प्रवेश करतात आणि शो जम्पिंगचं त्यांचं प्रात्यक्षिक आता सादर होत आहे. Short jump on Mayuji by Mr. Gunesh Purandare. Now, 10 pegging on Viraj by Purva Tekam. Once again, Purva is coming with a sword in her hand for pegging. आगे हो गया दोनों Fire jumps on Vayujit by Mr. Gunesh Purandare. और तिकडे येणार आहे का? ज्वाळा
कशा उसळती वर जावयाते, ध्येये तशीच असू देत अमुची ही माते. अशी प्रार्थना करणाऱ्या आमच्या या मुली खरंच आमचं वैभव आहे. यानंतरचं प्रात्यक्षिक आहे जाळातल्या उड्या, अर्थातच फायर जम्प्स. जाळातल्या ज्योतींना आव्हान करणाऱ्या आमच्या या लवलवत्या दीपकलिकांच्या मनात स्वामी विवेकानंदांचा संदेश पूर्णपणे भिनलेला आहे. आयर्न विल अँड हार्ट्स दॅट डोंट नो हाऊ टू क्विट याचाच अनुभव आपण आता घेणार आहात. हे शेवटचं प्रात्यक्षिक आमच्या मुली आता सादर करीत आहेत. फायर जम्प्स. या प्रात्यक्षिकाची तयारी होईपर्यंत लॉस्ट अँड फाउंड प्रॉपर्टी इथे अथर्व डोईफोडे नावाचा एक लहान मुलगा चुकून माझ्याजवळ येऊन बसलेला आहे. त्याची आई सौ अरुणा डोईफोडे इथे असतील तर त्यांनी काळजी करू नये, मागणं कॉन्टॅक्ट करून मुलाला आपल्या थँक्यू. सौ मुग्धा सामनेकर त्यांनी स्टेजच्या डाव्या बाजूला यावे. पुन्हा एकदा सांगतो, सौ मुग्धा सामनेकर यांनी स्टेजच्या डाव्या बाजूला यावे. कृपया शांतता पाळा. या डेमॉन्स्ट्रेशन साठी अतिशय कॉन्सन्ट्रेशनची आवश्यकता आहे. प्लीज कीप क्वाइट. तुमच्या भावना व्यक्त करायला तुम्हाला सर्वांना एकदम संधी मिळेल. एक्झिटच्या तिथे लावून ठेवा. जाऊ का चांगलं दिसलं. हो
And now I request honorable guest to the main dais, please. Thank you all. अर्पित होऊनी जावे परिसरातल्या अणुरेणूतून अविरत वेचून तेजाचे कण रसगंधाशी समरस होनी हृदय कमल फुलवावे अर्पित होऊनी जावे विकसित भावे अर्पित होऊनी जावे सुंदर मी परी नच शोभेस्तव जनहित हेतुक मम बलवैभव समष्टीसाठी सकल हि सौष्ठव हे नित हृदय धरावे अर्पित होऊनी जावे विकसित भावे अर्पित होऊनी जावे दीपक असे मी उजळायातम असे जाणूनी होऊनी निर्मम कण कण देऊनी जळता क्षण क्षण आसमंत उजळावे अर्पित होऊनी जावे विकसित भावे अर्पित होऊनी जावे रूप रंगवा असो गंधही यातील माझे काहीच नाही श्रेयाचा मज नको लेशही निर्माल्यात विरावे अर्पित होऊनी जावे विकसित भावे अर्पित होऊनी जावे विकसित भावे अर्पित होऊनी जावे. Thank you, madam. We all are very eager to listen to the chief guest. Now I request Vice Admiral Punita Arora, Sena Medal, Vishishta Seva Medal, to express her views. श्री रविंद्र बगड़े जी, कर्नल दीपक अगाशे, श्रीमती श्रद्धा वालकर जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं, मिस्टर शशिकांत कारवरे जो अभी हमारे साथ इस वक्त उपस्थित नहीं हैं, लेकिन पूरा जो प्रोग्राम है उन्होंने बहुत ही दिल लगाकर ये प्रोग्राम जो आप लोगों ने प्रस्तुत किया वो देखा है. इस लक्ष्मीबाई सैनिक स्कूल के सारे बच्चों, उनके जो माता पिता यहाँ पर हैं और भाइयों और बहनों, मैं आज अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशील फील कर रही हूँ कि आज मैं इन छात्राओं के बीच में हूँ जो हमारे इस देश के का भविष्य है. हम लोग सब जो यहाँ पर हैं, हम तो एक ढलते सूरज की तरह हैं, लेकिन इस देश की जो बागडोर है, जो पैटर्न है, वो इन प्रतिभाशाली बच्चों के हाथ में है. सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और साथ में कहती हूँ
जो ये एक प्यारा सा कार्ड आप लोगों ने अपने हाथों से बना के भेजा है, ये मेरे लिए एक सबसे बढ़िया सुविनियर जो आज तक मेरे को प्राप्त हुआ है, वो एक सुविनियर है और मैं इसे सदा अपने साथ रखूँगी। और अपने बच्चे तो खैर जो अब मेरे बड़े हैं, लेकिन एक मेरी छोटी सी ग्रैंड डॉटर है, मैं उसको दिखाऊंगी और उसको बताऊंगी कि मैं किस प्रकार इतनी प्रतिभाशाली छात्राओं के बीच में होके आई हूँ। मेरी जो एजुकेशन है वो इस महाराष्ट्र की लगभग मेडिकल एजुकेशन और उसके बाद की जो पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन है वो इस महाराष्ट्र की है। इस महाराष्ट्र को मैं सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि उसी की वजह से आज मैं जो हूँ वो उसकी वजह से हूँ जो एजुकेशन मैंने इस स्टेट में प्राप्त की है। लेकिन एक चीज़ का मेरे को बहुत अफसोस है कि इतने साल, कोई 17 साल से ज़्यादा यहाँ रहने के बावजूद मुझे नहीं मालूम था कि महाराष्ट्र में एक एजुकेशन सोसाइटी भी है, जिस एजुकेशन सोसाइटी ने एक अपने ऊपर श्रेय लिया है कि दे आर गोइंग टू बिल्ड द नेशनल कैरेक्टर थ्रू एजुकेशन। मुझे लगता है कि इससे अच्छा जो नोबल कार्य है वो और कोई नहीं हो सकता। अगर आपको किसी को एम्पावर करना है, किसी को कुछ देना है, तो सिवाय एजुकेशन के और कोई एम्पावरमेंट नहीं है। आप किसी को पैसा दे दीजिएगा, 1 लाख 2 लाख 10 लाख, खूब खाने पीने को दे दीजिएगा कि चाहे 4 साल वो खाता पीता रहे, लेकिन वो सब स्थिर नहीं है। थोड़े समय के बाद वो पैसा खर्च हो जाएगा, थोड़े समय के बाद वो खाना पीना खत्म हो जाएगा, लेकिन जो एक एजुकेशन है वो आप जितना उसको बांटोगे वो उतना ही बढ़ती जाती है। जो एक ही ऐसा खजाना है कि जो जितना आप उसको दोगे वो उतना ही बढ़ता जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि किसी को एम्पावर किया जाए तो एक एजुकेशन ही एक ऐसी एम्पावरमेंट है। और एजुकेशन फॉर वुमेन दैट विल एम्पावर द नेशन। अगर किसी देश को समृद्ध होना है तो उसकी जो बालिकाएं हैं, उसकी जो औरतें हैं, उसकी जो है स्त्रियां हैं, अगर वो एजुकेटेड नहीं हैं तो वो कोई भी देश जो है या स्टेट कभी भी समृद्ध नहीं हो सकता। मैं आपको गांधी जी का एक कोटेशन उन्हीं की लैंग्वेज में बताती हूँ। आज से कोई 70 साल पहले एक ऐसी ही सभा में जहाँ पे कम से कम 80% तो पुरुष थे और शायद थोड़ी बहुत कहीं स्त्रियां वहाँ पहुँच गई होंगी, तो उन्होंने एक ही वाक्य कहा था। उन्होंने ये कहा था कि इफ़ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, बट इफ़ यू एजुकेट अ वुमेन यू एजुकेट अ फैमिली। तो आप लोग जो हमारे देश की बालिकाएं और जो स्त्रियां हैं वो हमारे देश का, अपने घर का, स्टेट का एक पिलर है। अगर वो पिलर कमज़ोर होगा तो कोई भी नेशन जो है वो समृद्ध नहीं हो सकती। और ये देखते हुए मैं इतना आज प्राउड फील कर रही हूँ कि हमारी महाराष्ट्र की जो स्टेट एजुकेशन जो सोसाइटी है, उन्होंने एक ऐसा स्कूल अलग से खोल दिया है कि जो कि खाली हमारी बालिकाओं के लिए ही एक सैनिक स्कूल है। अब जिस प्रकार का प्रदर्शन आज आप लोगों ने दिया है यहाँ पे, शुरू से लेके आपकी परेड, आपका जो योगा का जो प्रदर्शन था, जो आपका कराटे का जो प्रदर्शन था, उसका जो हॉर्स राइडिंग का जो प्रदर्शन था, और अंत में जो आपने वो फायर के बॉल के अंदर से जो आपने प्रदर्शन किया है, अगर यहाँ पे कुछ लड़के अगर हैं तो मेरे को लगता है कि वो भी अपने आप को थोड़ा शर्मिंदगी ही फील कर रहे होंगे, क्योंकि उनके बस की भी ये बात नहीं है। और इस वक्त मैं आप में से हर एक जो हमारी बालिका यहाँ पे है, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू एंड आई कैन टेल यू कि कोई भी इस दुनिया में कोई भी चीज़ जो है आपके ये जो हौसले हैं उसको वो प्रश्न नहीं कर सकती है। अब यहाँ से
एक एजुकेशन प्राप्त करने के बाद, जब आप लोग अपनी क्लास 11th 12th पास करने के बाद जब आप लोग यहाँ से जाओगे, तो ये जो एक हौसला है, इसे कभी भी छोटा नहीं होने देना। एक आपका एक लक्ष्य होना चाहिए और आपको उस लक्ष्य को देखकर आगे बढ़ना है। एक चीज़ याद रखो कि इस दुनिया में इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो पॉसिबल नहीं है। अगर आपने सोच लिया कि मेरे को ये करना है, तो वो आप करके दिखाएंगे, लेकिन आपका लक्ष्य जो है वो एक तय होना चाहिए और आपको उस मार्ग में चलना चाहिए। एक जीवन जो है एक यात्रा है। यहाँ से अगर पूना से आपको बॉम्बे जाना है, आप टिकट तो ले लेते हैं। अगर रास्ते में आपको कई चीज़ें दिखाई देंगी, एक अच्छा सा पिक्चर घर होगा, कहीं शायद रास्ते में कोई तमाशा हो रहा होगा, कोई अच्छे रेस्टोरेंट होंगे, होटल होंगे। अगर आप उनमें फंस गए तो जो आपका एक लक्ष्य बॉम्बे जाने का है वो तो पीछे ही रह जाएगा। तो आप अपना लक्ष्य कभी मत भूलो कि आपने क्या करना है। अगर ये लक्ष्य आप हमेशा याद रखोगी तो मैं समझती हूँ कि हमारे देश की एक एक जो बालिका है, जो एक एक नारी है, वो पूरे इस वर्ल्ड के अंदर हमारी प्रधानमंत्री या कुछ भी किसी भी ओहदे के ऊपर पहुँच सकती है। ये कोई मुश्किल कार्य नहीं है। मैं ये जो सब सामने अपने सामने देख रही हूँ, मेरे को लगता है इन्हीं में से कोई हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगी, इसी के अंदर कोई होंगी जो कल्पना चावला की तरह नासा में होंगी, इसी प्रकार को होंगी कि जिनका नाम पूरे दुनिया में मशहूर होगा कि भारत की ये जो एक बालिका है उसने ये करके दिखाया है। और इसमें मेरे को कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं है और मैं जानती हूँ कि आप लोग ये सब करके दिखाएंगे नहीं। आज का जो दिन है वो 12 जनवरी हम स्वामी विवेकानंद की जो एक बर्थ एनिवर्सरी है वो मनाते हैं, जिसे हम युवा दिन, जागरण दिन के नाम से, युवा चेतना दिन के नाम से जानते हैं। और ये जो प्रोग्राम का है, मैं इसी को पढ़ के आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या कहा था आज से कितने साल पहले। राइज बी बोल्ड, उठो, एक मेहनत करके उठो। बी बोल्ड मतलब घबराने या डरने वाली कोई बात नहीं है। टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर। जिस दिन आप अपने को उन्नत करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर पे ले लेंगे तो फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक चीज याद रखिए कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। अगर आपको अपनी डेस्टिनी बनानी है तो यू आर द क्रिएटर और आपको कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, आपके माता पिता टीचर्स हैं जो आपको सलाह दे सकते हैं, बट क्रिएटर इज यू। जब तक आपके दिल में वो एक ऊपर जाने की, कुछ कर दिखाने की ज्वाला जब तक है तो वो आपको कहीं का कहीं लेके जा सकती है। यहाँ पे इन बालिकाओं के, बच्चों के बहुत सारे माता पिता मतलब प्रस्तुत हैं, मैं जानती हूँ। उनसे मेरी एक ही गुजारिश है और वो ये है कि इन बालिकाओं के दिल में जो आप लोगों ने आज उत्साह जगाया है, जो एक कुछ कर दिखाने की जो चिंगारी दिखाई है, इनका हौसला आप हमेशा आगे बढ़ा के रखिएगा। कभी इन्हें पीछे मत हटने दीजिए, कभी इनका कॉन्फिडेंस कम मत करिएगा। उनके ऊपर आप कॉन्फिडेंस रखिए और ये जो बच्चे हैं इस दुनिया में पता नहीं क्या कुछ करके दिखा सकेंगे। और अंत में आप लोगों से सब मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि आप कहाँ भी पहुँच जाओ, आप जो मर्जी करो, कितने भी ओहदे के ऊपर पहुँच जाओ, लेकिन कभी ये मत भूलना अपने भाई बहन, आपके माता पिता, आपके टीचर्स और ये देश जिन्होंने आपको उस ओहदे पे पहुँचाने में मदद की है। आप जहाँ भी रहो खुश रहो, अच्छी उन्नति करो, लेकिन हमेशा याद रखो कि ये जो देश है इसी ने वो सब कुछ दिया है ताकि आज आप उस ओहदे के ऊपर पहुंच सके हैं। हमेशा याद रखो और अपने दिल से पूछो कि मैं आज इस मुकम्मा पे पहुंच चुकी हूँ, मैं अपने देश के लिए क्या कर सकती हूँ। अब आपका इतना सा भी जो एफर्ट होगा वो हमारे देश के लिए शायद बहुत बड़ा एक एफर्ट होगा। इसके साथ
मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ईश्वर से दुआ करती हूँ कि आपकी जो सपने हैं ईश्वर आप हर एक का वो सब सपने साकार करे और हमेशा आपको इस दुनिया में खुशियाँ और उन्नति ही प्रदान करे। जय हिंद। Thanks a lot, madam, for giving such a splendid message to our cadets. Your inspiring words are certainly a boost not only for our girl cadets but also for us. I assure you on behalf of all of us that our daughters will definitely complete the dreams of the nation and they will take the whole responsibility on their shoulders. And last but not the least, I request you, I assure you that you will have to come again to see the development of our school. Thank you. यानंतर वंदे मातरम कार्यक्रमाची सांगता होणार आहे. वंदे मातरम हे राष्ट्रीय गीत आहे आणि त्याच्या अनेक चाली प्रचलित आहेत. परंतु आझाद हिंद सेनेसाठी सुभाषचंद्र बोस यांनी प्रथमच मार्चिंग सॉन्ग म्हणून संपूर्ण वंदे मातरमचा उपयोग केला होता. बंगालमधील प्रसिद्ध संगीत दिग्दर्शक तिमिरबरन भट्टाचार्य यांनी दुर्गा रागात ही संगीत रचना बांधली होती. आझाद हिंद सेनेपूर्वी ही संपूर्ण संगीत रचना 1937-38 साली काँग्रेस अधिवेशनात सादर झाली होती. थोडासा एक संदर्भ द्यायला हरकत नाहीये की आपल्यापैकी काही जणांनी जुना देवदास हा सिनेमा पाहिला असेल. त्या देवदास सिनेमाचं संगीत देखील याच तिमिरबरन भट्टाचार्यांनी दिलेलं होतं आणि आज त्यांचे पुत्र इंद्रनील भट्टाचार्य हे शांतिनिकेतन संगीत विभागाचे प्रमुख म्हणून काम करत आहेत. असं हे वैशिष्ट्यपूर्ण वंदे मातरम आपल्यासमोर सादर करीत आहेत आमच्या विद्यालयाच्या विद्यार्थिनी. कृपया वंदे मातरमसाठी सर्वांनी उभे राहावं. तुम्ही धर्म, तुम्ही विद्या, तुम्ही धर्म.